ओम गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा आए हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपुभन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलिए नर्मदा मैया की जय। चलिए अयोध्या कांड में प्रसंग चल रहा है। दशरथ जी को भवन में है इस समय, कैकेयी के पास में राम जी आ गए हैं सुमंत के साथ में, और माता कुछ और ना कहने लगे पिताजी से, तो इसलिए राम जी स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं माँ तुमने बहुत अच्छा वरदान मांगा है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, पुलकित हूँ, प्रसन्न हूँ। और देखिए वो आगे बताते हैं कि वही धन्य जन्म जगती तरितासु और पिता ही प्रमोद चरित सुन जासु। जिसका चरित्र सुन करके माता पिता प्रसन्न हो, संसार में ऐसे पुत्र बहुत कम है, उसका जन्म तो धन्य हो गया है। तो देखिए कहने का अर्थ हुआ कि मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ दोनों की। चारि पदारथ कर तलता के प्रिय पृथुमात प्राण, और जो अपने माता पिता को प्राण के समान सम्मान देता है, आदर करता है, प्यार करता है, वह तो समझ लेना चारों पदार्थ उसे मिल गए, कहीं जाना नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों, वो धर्म का अधिकारी तो है ही, मोक्ष का अधिकारी भी हो जाता है। अंतिम अवस्था जो सन्यास की अवस्था है, जैसे चार हमारे यहाँ पर आश्रम है, इसी प्रकार से चार पदार्थ के लिए हमने जीवन धारण किया है। आयसुपाल जन्म फल पाई हो बे गई हो रजाई। माता आज्ञा दे दीजिए और शीघ्र ही आपकी आज्ञा का पालन करके अपने जन्म का फल प्राप्त करूँगा। यानी मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है? इसीलिए हुआ है कि अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करे और उनको दुख ना दे, उनके अनुसार चले। और विद्या विदा मातु सन आयु मांगी और चले हो बनही बहरो पग लागी। माता से विदा मांग के आता हूँ, ऐसा कहके कह रहा है कि मैं प्रणाम करके वन को चलूँगा, आपको फिर आपके पास माता से और आज्ञा ले आऊँ। नहीं, ऐसा कहके ऐसे कही राम गवन तब की नाम और भूप शोक बस उतर। अरे इनकी स्थिति तो ऐसी हो गई थी, क्या कह सकते हैं? अब देखो राम जी ने इतनी बात कही पर नहीं कहा, ये नहीं कहा कि बेटा अरे तुम क्या कह रहे हो, क्या मुझे को छोड़ के चले जाओगे, क्या मेरे प्राण ले लोगे, ये कुछ नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि बंधे हुए थे, वचन में भी बंधे हुए थे। मतलब यही भाई गति सांप सचूंदर केरी, कह भी नहीं सकते हैं, नहीं भी नहीं कर सकते, हाँ भर सकते हैं ना नहीं कर सकते हैं। चुपचाप देखते रहे, राम को जाते हुए देखते रहे। और भूप शोक बस उतर न दीना, शोक के कारण उत्तर नहीं दिया। नगर व्याप गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। देखिए और कितना अनुभव है अपना भौतिकता का गोस्वामी जी को। देखो उनको अनुभव हुआ होगा, गांव में तो थे गांव के, बिच्छू जब काटता है एक जगह पर, धीरे धीरे उसका जहर पूरे शरीर में चढ़ता है और झनझना जाता है, वो जानता है इसको बिच्छू ने काटा हो। इतना तकलीफ होती है भैया, शहर के लोग समझ नहीं सकते, नाम ही सुना उनने, बिच्छू फोटो में देखा होगा है। तो कैसा उदाहरण दिया, ऐसा सुनते ही सारे नगर में बात फैल गई, जैसे मान लो किसी को बिच्छू ने काट खाया हो। और कितनी जल्दी चढ़ती वो बिच्छू, बहुत तुरंत बांधो ना बांधो तुरंत चढ़ जाता है जहर उसका, और दर्द शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से सारे नगर शोकाकुल हो गया। सुन भय बिकल सकल नर नारी, के बेल पिटप जिम देख दवारी। अरे भैया जंगल में आग लग जाए तो पेड़ों की क्या हालत हो जाती, ऐसे मुरझा गए, सारे झुलसा गए, सारे लोग जो है जैसे कि आग लगा दी हो किसी ने अयोध्या में, सारे लोग विकल हो गए। जो जय सुने धुने से